कहते हैं कभी कभी जिंदगी एक पल में ही करवट बदल देती है। जिस रिश्ते पर हम भरोसा करते हैं वही रिश्ता धीरे धीरे बोझ बनकर सांसें तक भारी कर देता है। प्यार का नाम लेकर कई लोग हदें पार कर जाते हैं और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की की आजादी, उसका भरोसा और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लग जाता है। एक तरफ कॉलेज का प्रेशर, दूसरी तरफ परिवार का डर और इनके बीच में वो लड़का जो दोस्ती से बढ़कर पागलपन की हद तक जा पहुंचा है। और जब समाज उंगलियां उठाए तो दोस्त दूरी बना ले और परिवार भी समझने की वजह इल्जाम लगाने लगे, तब एक लड़की के पास बचता है सिर्फ अकेलापन और आंसू। आज जिस कहानी में हम आपको ले जा रहे हैं वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि हर उस आवाज की कहानी है जो चुप रहने पर मजबूर कर दी गई लेकिन टूट कर भी बिखरने से मना कर दिया। यह कहानी है रिश्ते की आड़ में छिपे जुनून की, दबाव, डर और अत्याचार की, और उस हिम्मत की जो एक लड़की को सबसे अंधेरी रात में भी खुद को बचाने की ताकत देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द गर्लफ्रेंड मूवी का एक्सप्लेनेशन। एक लड़की की सच्ची लड़ाई, उसकी चुप्पी और उसकी जीत की कहानी। तो फिर स्टार्ट होती है उमा नाम की लड़की से जो एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सविता से होती है और जल्दी वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। साथ ही उनकी मुलाकात विनय नाम के लड़के से होती है जो कि भी काफ़ी सिंपल था और इन तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वही हम बाकी प्रेशर्स को देखते हैं जिनके साथ रैगिंग हो रही थी, मतलब कोई सीरियस वाली रैगिंग नहीं थी, मजाक मस्ती वाली थी। तभी वहाँ पर विक्रम, जिसे सब लोग विकी कह के बुलाते हैं, वो आता है और कहता है कि वो डांस करके दिखा सकता है। जिसके बाद विक्की काफ़ी अच्छे से डांस करता है जो देखकर कॉलेज की सारी लड़कियां इम्प्रेस हो गई थी, जिसमें से एक थी दुर्गा जो कि काफ़ी बोल्ड और एटीट्यूड वाली थी। अब दूसरे दिन विक्की जब अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तभी वहाँ पर दुर्गा आती हैं और विक्की की तारीफ करके वहाँ से चली जाती हैं। वे देखकर विक्की के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। साथ ही हम समझ पाते हैं कि दुर्गा विक्की को पसंद करने लगी हैं, लेकिन विक्की के लिए दुर्गा बस उसकी दोस्त थी। जिसके बाद विक्की जब अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर वापस आ रहा था तो वो लोग बाइक रेसिंग कर रहे थे कि तभी वह लोग देखते हैं कि उमा और उसकी दोस्त का एक कार वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वह कार वाला इन दोनों को डांट रहा था। अब ये देखने के बाद विक्की काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस कार वाले को आकर पीटने लगता है। यह देखकर उमा काफ़ी डर जाती है और विक्की को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन विक्की उसकी बात नहीं सुनता और उस कार वाले को काफ़ी पीट देता है। अब अगले दिन उमा को पता चलता है कि कॉलेज में पुलिस आई है, क्योंकि जिस कार वाले को विक्की ने पीटा था वो पुलिस वाला था और पुलिस वाले आकर विक्की को पकड़कर ले गए थे और उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा पीटा था। अब ये जानने के बाद उमा विक्की के पास आती है जहाँ पर विक्की को काफ़ी चोट आई थी, तो वह उसका फर्स्ट एड करने लगती हैं। साथ ही वो विक्की को डांटती हैं कि उसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल गलती उनकी थी कि उनके स्कूटर में लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से वो उन अंकल के साथ टकरा गए थे। लेकिन वो अंकल बस उन्हें डांट रहे थे कि उन्हें रात को इस तरीके से ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इसमें वह उसकी क्या गलती थी। अब ये सुनने के बाद विक्की उससे कहता है कि ये कॉलेज उसका है और यहाँ पर हर लड़की को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। अब ये सुनने के बाद उमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विक्की समझ जाता है कि वह उमा को पसंद करने लगा है और वह उसके साथ दोस्ती कर लेता है और धीरे धीरे करके उमा भी उसके काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब एक रात विक्की उमा को कॉल करके बताता है कि उमा को जो मूवी देखनी थी वो उसने डाउनलोड कर ली है। अब ये सुनने के बाद उमा उसके पास पेन ड्राइव लेने आती है, तो विक्की कहता है कि वह दोनों साथ में मूवी देखेंगे। अब उमा पीयूष से मना नहीं कर पाती, जिसके बाद वह उसके रूम में चली जाती हैं जहाँ पर वह दोनों मूवी देखते हैं और उमा वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन विक्की उसे रोकता है और कहता है कि वह उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये बोलकर वह उमा को किस करता है और उमा भी उसे रोक नहीं पाती। अब दूसरे दिन उमा यही सोच रही थी कि उसने जो किया वह सही किया या गलत, लेकिन तभी पूरे कॉलेज को पता चल गया था कि उसने और विक्की ने किस किया है। एक्चुअल में विक्की ने ही सबको बताया था कि वो और उमा अब रिलेशन में है और उन दोनों ने किस भी किया है। अब ये बात जानकर सब लोग उमा को कॉन्जुलेट करने लगे थे, क्योंकि उमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। तो विक्की उमा को सोचने का मौका नहीं देता। वो उमा से कहता है कि आज के बाद वह दोनों हमेशा साथ रहेंगे, जिसके बाद वह दोनों कपल की तरह रहने लगते हैं और उनमें काफ़ी नज़दीकियाँ आ जाती हैं। तो हम दुर्गा को देखते हैं जो ये सब देखकर काफ़ी जेलस थी। तो वही एक दिन श्वेता विनय से कहती है कि उसे वक्त रहते उमा को प्रपोज कर लेना चाहिए था। अब उमा का
बीए पे, इसीलिए उसका कोई चांस नहीं। अब ये बात सुनकर उमा काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विनय उसे पसंद करता है। लेकिन ये सारी बातें विक्की ने सुन ली थी और वह अब उमा से कहता है कि वह विनय के साथ दोस्ती ना रखे। अब ये सुनकर उमा कहती है कि विनय जैसा लड़का नहीं है, इसीलिए वह चिंता ना करे। लेकिन विक्की का कहना था कि उसे विनय के साथ बात नहीं करनी चाहिए। अब इतना बोलने के बाद भी विक्की रात को विनय के रूम में जाता है और उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये सब जब उमा को पता चलता है तो वह तुरंत उसे रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। वो विक्की को वहाँ से बाहर भेजती हैं और विनय से रिक्वेस्ट करती है कि वह आइंदा उसके साथ बात ना करे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से विनय को प्रॉब्लम हो। तो वही उमा के पापा को उमा को कॉल आता है और उनका कहना था कि उमा आजकल उनसे ज़्यादा बात नहीं करती, जिस पर उमा कहती है कि वो अपने कॉलेज के काम में बहुत बिजी रहती हैं। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती हैं कि तभी वहाँ पर विक्की आता है और उमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद विक्की जैसे ही वहाँ से निकल रहा था, वहाँ पर दुर्गा आती है और विक्की से कहती है कि अगर उमा ने उससे कहा कि वह दुर्गा से दूर रही तो वह क्या करेगा। जिस पर विक्की कहता है कि उमा ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वह काफ़ी स्वीट लड़की है और वह ऐसा कभी भी नहीं करेगी। ये बोलकर विक्की वहाँ से निकल जाता है। तो वही उमा ने कॉलेज का ट्रेडर ग्रुप ज्वाइन किया था और वो वहाँ पर परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, जिसकी वजह से वह ठीक से एक्ट नहीं कर पा रही थी। और इस सारी बातों को दुर्गा नोटिस करती हैं। जिसके बाद उमा देखती हैं कि दुर्गा कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, इसीलिए वह दुर्गा से जाकर हेल्प मांगती हैं कि वह भी उसे सिखाए कि उसे कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। अब ये देखकर दुर्गा को उमा काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वह जैसी भी थी ऑनेस्ट थी। जिसके बाद दुर्गा उमा को सब कुछ सिखाने लगती है, कैसा उसे कॉन्फिडेंसली एक्ट करना है, और कैसे करते हुए उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इस बात को विक्की भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वह उमा को नहीं बताता कि वह और दुर्गा काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जिसके बाद प्ले का डेट आता है, जहाँ पर उमा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ लड़के सीटियां भी बजा रहे थे। लेकिन ये बात विक्की को अच्छी नहीं लगती। वह उमा से कहता है कि आज के बाद उसे प्ले वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। वह नहीं चाहता कि लड़की उमा को इस तरह से कि देखे और उसके लिए सीटी बजाए। जो सुनने के बाद उमा फिर से सोच में पड़ जाती है कि अब अगले दिन उमा जब विक्की से मिलने जा रही थी, तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और उमा को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर वो फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और उमा भी वहाँ पर काफ़ी खुश थी। अब वहाँ पर दुर्गा उमा से पूछती है कि क्या वह सच में विक्की के साथ खुश है। जिस पर उमा कहती है कि विक्की बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चाइल्डिश है और खुद का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। यहाँ तक कि उसका कमरा भी उमा को साफ करना पड़ता है, क्योंकि वह ये भी ठीक से नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसे खाना भी खिलाना पड़ता है। जो सुनकर दुर्गा उमा से कहती हैं कि पहले उसे लगा था कि विक्की सच में उमा से प्यार करता है, लेकिन अब ये सुनकर वह समझ गई कि विक्की उमा से प्यार नहीं करता, बल्कि उमा जैसी लड़की से प्यार करता है, जिसे वह हमेशा कंट्रोल कर सकता है। अब इस बात को उमा ठीक से समझ नहीं पा रही थी, तो दुर्गा उसे बताती है कि एक्चुअल में वह विक्की को पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने विक्की को किस भी करने की कोशिश की थी, लेकिन विक्की ने उसे रोक लिया था। तब दुर्गा समझ नहीं पाई थी कि आखिर विक्की उसे पसंद क्यों नहीं करता, लेकिन अब वह समझ गई थी कि विक्की कभी दुर्गा जैसी लड़की को डेट नहीं करेगा, क्योंकि वह उसके कंट्रोल में नहीं रह सकती, और इसी वजह से उसने उमा को डेट करना शुरू कर दिया। दुर्गा कहती है कि पहले वो उमा को नहीं जानती थी। अगर उमा को जानती होती तो वह कभी भी विक्की के करीब आने की कोशिश नहीं करती। लेकिन ये सुनने के बाद उमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद उमा विक्की से मिलने आती है। विक्की अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो उमा के ऊपर गुस्सा था क्योंकि उमा ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था, बट उमा उसे मना ही लेती है। जिसके बाद विक्की उसे कहीं लेकर जा रहा था, लेकिन उमा को पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर रास्ते में विक्की उसे बताता है कि वह उसे अपने घर लेकर जा रहा है ताकि उमा उसकी माँ से मिले। अब ये सुनकर उमा काफ़ी शौक थी, लेकिन विक्की उसे घर लेकर जाता है, जहाँ पर वह अपनी माँ को, विक्की की माँ को देखती है, जो कि बिल्कुल भी बात नहीं करती। पहले उसे लगता है कि उसकी माँ बोल नहीं सकती थी, लेकिन विक्की कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उसकी माँ का गेस्ट के सामने बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अगर वह ऐसा कभी करती तो फिर विक्की के पापा नहीं बल्कि उनकी बेल्ट विक्की की माँ से बात करती थी, और इसी वजह से विक्की की माँ ज़्यादा बात नहीं करती। विक्की कहता है कि तभी औरतें काफ़ी संस्कारी थी, बट आज की लड़कियाँ में
कहाँ वह तमीज़ें। विक्की कहता है कि उसे पूरा यकीन है उमा भी उसकी माँ की तरह उनके घर को संभालेगी। अब ये सुनकर उमा फिर से सोच में पड़ जाती हैं। साथ ही विक्की कहता है कि वह चिंता ना करे, वह कभी उमा को मारेगा नहीं। जिसके बाद विक्की कुछ काम से वहाँ से निकल जाता है और उमा विक्की की माँ के साथ बातें करने लगती हैं। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि विक्की की माँ विक्की की हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। मतलब वह आते ही उसका चप्पल वही उठाकर रखती है और जाने से पहले उसे चप्पल निकाल कर भी वही देती है। ये सब सुनकर उमा यही सोचने लगती है कि शायद विक्की की माँ की जगह कुछ टाइम बाद वह होगी और इस सब से उसे सदमा लग गया था। जिसके बाद उमा काफ़ी सोचती है और विक्की से कहती है कि वह ब्रेकअप करना चाहती हैं। जो सुनकर विक्की उसे पूछता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन उमा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सच बात बोल सके। इसलिए वो विक्की से कहती है कि वह अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। ये सुनने के बाद विक्की उससे कहता है कि वह चिंता ना करे, आज के बाद वह उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी सुनने के बाद उमा उसकी बात मान लेती है और फिर से उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद उमा की तबीयत खराब हो जाने लगती है क्योंकि वह हर वक्त बस विक्की के बारे में सोचती रहती थी। उसने खाना खाया या नहीं, उसका रूम साफ है या नहीं, ये सारी चीज़ें, और इसी वजह से वह बीमार हो गई थी। अब ये देखकर विक्की उसका ख्याल रखने के लिए आता है कि तभी वहाँ पर उमा के पापा भी आते हैं। और जब वह विक्की को उमा के रूम में देखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और विक्की को पीटने लगते हैं। तब विक्की उन्हें रोकता है और कहता है कि आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही था कि वह उनकी बेटी और वह रिलेशनशिप में है और आगे जाके शादी करना चाहते हैं। भी सुनकर उमा के पापा काफ़ी भड़क जाते हैं और उमा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब उमा अपने पापा को समझाती है कि वह एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन उसके पापा उसकी कोई बात नहीं सुनते और HOD के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि उमा को अभी के अभी कॉलेज से निकालना चाहते हैं। जिस पर HOD कहते हैं कि उमा अडल्ट है, यहाँ पर सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और अगर उमा चाहती हैं कि वह खुद ही इस कॉलेज से चली जाए तो वह उसे जाने देंगे। बट जस्ट बिकॉज कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटी का फ्यूचर खराब करेंगी। अब इस सुनने के बाद उमा के पापा काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और HD का लैपटॉप तोड़ देते हैं। जिसके बाद उमा के पापा वहाँ से जाने लगते हैं तो विक्की और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और फिर से उन्हें धमकाते हैं कि वह उमा के साथ कुछ भी करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये देखकर उमा विक्की को समझाती है कि वह थोड़ी देर चुप रहे और वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर उमा उनके साथ अभी आएगी तो वह उसे लेकर जाएंगे, नहीं तो वह फिर कभी घर नहीं जा सकती। अब ये सुनने के बाद उमा उनके साथ नहीं आती क्योंकि उसे अपनी डिग्री पूरी करनी थी। तो वही विक्की अपने दोस्तों से कहता है कि वह कल तक उमा का ध्यान रखे, वह किसी काम से बाहर जा रहा है। जिसके बाद उसके दोस्त उमा का ध्यान रखने लगते हैं। तो वही उमा अपने पापा को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसके पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो वही उमा के HOD उमा से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। उमा को अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए क्योंकि वह जो भी डिसीजन लेगी उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करेगी। साथ ही वह कहते हैं कि उमा के पापा की बातों से लगा कि वह बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अब यहाँ पर उमा को याद आता है कि कैसे बचपन से लेकर उसके पापा ने उसे हर चीज़ के लिए कंट्रोल किया है और अब कहीं ना कहीं विक्की भी उसके साथ यही सब कर रहा है। अब उमा इसके बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पर विक्की आता है और उसे क्लासरूम में लेकर जाता है और उमा से कहता है कि वह अपने घर गया था, उसने माँ से बात कर ली, अब उसने फैसला किया है कि वह उमा से शादी करेंगे। जो सुनकर उमा काफ़ी शौक थी क्योंकि अभी तक उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी। जिस पर विक्की कहता है कि आखिर डिग्री की ज़रूरत ही क्या है, जबकि उमा को शादी करने के बाद उनका घर ही संभालना है। विक्की का कहना था कि उसे कम से कम 3 बच्चे तो चाहिए। साथ ही वह चाहता है कि उमा भी उसकी माँ की तरह बस घर का ध्यान रखे, उमा का ध्यान वह रखेगा। अब ये सुनकर उमा उससे पूछती कि आखिर वह उसका ध्यान कैसे रखेगा, जबकि उसके 4 पेपर हैं जिसमें वो बार बार फेल हो रहा है और उसे भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। अब ये सुनकर विक्की कहता है कि वह अपने पापा का बिजनेस संभालेगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी उमा अब कहती है कि वह बार बार विक्की को ये समझाना चाहती है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती, मतलब कि वह उससे प्यार नहीं करती। वह कहती है कि उसे पहले लगा था कि शायद वह विक्की से प्यार करती है, लेकिन बाद में उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। उससे इस रिश्ते में घुटन होने लगी और वह अब विक्की के साथ रहना नहीं चाहती। अब ये सुनकर विक्की काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उमा के ऊपर काफ़ी चिल्लाने लगता है। वह पूरे कॉलेज के सामने उमा को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाता है, जिससे उमा काफ़ी हर्ट हो गई थी। साथ ही विक्की उमा को बहुत ज़्यादा डरा रहा था, जिसकी वजह से उमा कॉलेज तक जाने से डर रही थी।
अब एक दिन उमा जब कॉलेज जा रही थी तो विक्की और उसके दोस्त उसे फॉलो करने लगते हैं, जिस पे उमा काफ़ी डर जाती है और भागते हुए एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर विक्की उसका इंतज़ार कर रहा था। विक्की उमा से कहता है कि वो आज तक उसके साथ क्या कर रही थी, जिस पर उमा कहती है कि उससे गलती हो गई कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में आई, लेकिन अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। इस पर विक्की कहता है कि उसने उमा को किस किया था। तब उमा को पता नहीं था कि उससे प्यार करती है या नहीं, लेकिन जब वह उसके साथ इतनी बार सो रही थी तब वह कहाँ गई थी। तब उसे सोचना नहीं आया कि वह उससे प्यार करती है या नहीं। अब ये सुनकर उमा को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि विक्की सबके सामने ये सारी बातें कर रहा था। विक्की उससे कहता है कि वह हर जगह जाएगी, वहाँ पर आकर वह बताएगी कि उमा कितनी बार उसके साथ सोई है, चाहे फिर उमा तब कोई जॉब कर रही हो या फिर शादी। वह हर जगह उनकी इमेज को वायरल कर देगा। अब ये सुनकर उमा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो जब अपने रूम में जाती है तो रूम के बाहर उसकी कुछ फ़ोटो और वहाँ पर उसका नंबर वगैरह लिखा हुआ था। अब ये देखकर उमा काफ़ी सारे लोग बदले-बदले कमेंट्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से उमा पूरी तरीके से टूट गई थी। वो अपने रूम में जाकर काफ़ी रोती हैं कि तभी उसे बाहर से पानी की आवाज़ आती है। ये देखकर उमा डरते हुए दरवाज़ा खोलती है तो बाहर दुर्गा थी। एक्चुअल में विक्की ने जो ड्राइंग बनाई थी वो उसे साफ कर रही थी। अब ये देखकर उमा काफ़ी ज़्यादा रोती है, जिसके बाद दुर्गा उमा को संभालती है और उसे कहती है कि वह चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद दुर्गा उमा के लिए पानी लाने जाती है। तब उमा अपने पापा को कॉल करने लगती हैं, जहाँ पर उसके पापा भी उमा को काफ़ी डांटते हैं कि पता नहीं उन्हें कैसी बेटी हुई है। अगर उमा को ये सब करना था तो वह उनसे शादी करवा देते। वह उमा से कहती कि उमा एक नंबर की करेक्टरलेस लड़की है, पता नहीं उन्होंने कौन सा पाप किया है जो ऐसी बेटी उन्हें मिली। अब ये सुनने के बाद उमा पूरी तरीके से टूट गई थी। इसके बाद उमा को बाहर से आवाज़ आती है, क्योंकि एक्चुअल में आज कॉलेज का फेयरवेल पार्टी थी। अब उमा वहाँ पर जाती है और सबके सामने बताती हैं कि वो विक्की के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने विक्की को 1000 से भी ज़्यादा बार किस किया है और पता नहीं वो कितनी बार उसके साथ सोई है। वो विक्की से कहती है कि उसने सबके सामने ये बता दिया, अब विक्की किसी को भी क्या ही बताएगा। वो विक्की से कहती हैं कि जब सब कुछ उन दोनों ने साथ में किया था तो वह फिर अकेली व बदनाम क्यों हो रही है। वो विक्की से ये भी पूछती हैं कि जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर विक्की आकर हर जगह सब बताने वाला है तो वह बता दे। अब उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूँढेगी जिसे वह खुद ये सब बताएगी और उसे इन सब बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और वह बिल्कुल भी विक्की जैसा नहीं होगा। मुझे सुनकर विक्की काफ़ी शौक था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उमा कुछ ऐसा करेगी। जिसके बाद उमा वहाँ एक गिटार लेती है और विक्की के ऊपर हमला करने चली जाती है, लेकिन वह फिर खुद को रोक लेती हैं और विक्की को आई हेट यू बोलकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब ये सब देखकर दुर्गा उमा के लिए काफ़ी खुश थी, क्योंकि फाइनली उमा अपने लिए स्टैंड लेना सीख गई थी। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर उमा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम करती है। जिसके 2 साल बाद उसने खुद की कार भी ली और वो अपने पापा का खुद ख्याल रखती हैं। साथ ही अब उसने खुद की बुक लिखना भी स्टार्ट कर दिया है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी मूवी की स्टोरी। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।